तो आज और थोड़ा सा मोल्टिंग के बारे में बात करते हैं। मोल्टिंग इज़ द टाइम व्हेन योर बर्ड शेड्स देयर ओल्ड फेदर्स एंड ग्रो न्यू वंस। ये एक वेरी नेचुरल प्रोसेस है, कोई डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये हर एक साल होता है। बेबी बर्ड्स का फर्स्ट मोल्ट होता है बिटवीन 5 to 12 months एनी टाइम। Your bird can molt as soon as 5 months and it can be as late as 12 months. तो usually 8 to 10 months normal time होता है. Bubbles and Pebbles are around 6 months old now, but they have started molting. And why I was thinking it might be a disease or something, because I thought they are babies, and the veterinarian doctor, he said कि it's not their molting season. तो I really got concerned कि it's not their molting season, so they might not be molting at all. और ये कोई स्किन डिजीज़ या टिक का प्रॉब्लम ही है जैसे कि वेट बताए थे, लेकिन द थिंग इज़ it is molting. Bubbles, Pebbles are losing old feathers and growing new ones. You can see Bubbles के कैसे feathers ऐसे ऐसे पूरा white जो दिख रहा है. These are the small new feathers coming up. और विंग फेदर्स में अभी तक फ्लाइट फेदर्स इंटैक्ट है. ये बड़े जो कलरफुल फेदर्स है अभी तक लूज़ नहीं किए हैं. मोस्टली दे स्टार्टेड लूजिंग देयर लाइक हेड फेदर्स एंड चेस्ट फेदर्स. बबल्स, कैन यू मूव दिस साइड? और इनका चेस्ट बहुत ही ख़राब दिख रहा है अभी, लेकिन ख़राब दिख रहा है उसकी द good thing about is also something good in the bad because they are looking very scruffy and bad. They are looking more colorful. Bubbles का underbelly especially has become pretty colorful. पहले पूरा grey था, light grey color. Pebbles has come to join the party. Bubbles और Pebbles दोनों का चेस्ट में कोई भी डिफरेंट कलर नहीं था. इट वॉज ऑल लाइट ग्रे इन कलर. अभी इनके चेस्ट में स्पेशली बबल्स के लाइट येलो और ऑरेंज कलर का फेदर्स आ रहा है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फेदर्स फ्रॉम देयर चेस्ट एरिया. बहुत फेदर्स लूज हो गया है चेस्ट एरिया से. और जो नए फेदर्स है दे आर नॉट लुकिंग ग्रे, नॉट लुकिंग डल, दे आर लुकिंग वेरी कलरफुल एंड फ्रेश और फ्लफ़ी भी लग रहे हैं. अभी विंग का तो पता नहीं, विंग का फेदर्स जब लूज़ करेंगे तब पता चलेगा कि कैसा कलर आ रहा है. पेबल्स हैज़ टर्न्ड. पेबल्स का अंडरबेली थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन पेबल्स का जो अंडरबेली है वो ज़्यादा कलरफुल अभी तक नहीं है. पेबल्स थोड़ा कम फेदर लूज़ कर रही है और जो उसका फेदर्स का कलर है नया वाला वो भी थोड़ा सा लाइक चेस्ट का फेदर्स लाइक लिटिल येलोइश एंड ऑरेंजिश, लेकिन इट्स नॉट दैट ब्राइट एज बबल्स इज. बट जो याद रखना है एज बर्ड ओनर्स और पेट ओनर्स कि अगर आपके पास बर्ड है और ऐसा फेदर्स लूज़ हो रहा है तो आपको डरने की बात नहीं है. आपको वॉच करना है कि द बर्ड्स आर गेटिंग बॉल्ड पैचेस या फिर नए फेदर्स आ रहे हैं. अगर नए फेदर्स आ रहे, छोटे छोटे पिन फेदर्स जो बोलते हैं, वैक्स कवर्ड प्लास्टिक के कोटिंग वाला कुछ स्ट्रॉ टाइप का छोटा छोटा फेदर्स दिखने में होता है, दोज आर कॉल्ड पिन फेदर्स एंड दे आर फुल ऑफ ब्लड एंड सो यू आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब द बर्ड्स विद दोज पिन फेदर्स. तो वो इचिंग करते हैं और अपने आप को प्रीन करते हैं टू टेक अवे दैट कास्टिंग, दैट प्लास्टिक वाला या वैक्सी जो कोटिंग होता है फेदर्स में, तब जाके नए फेदर्स निकलते हैं उनको. तो ये वेरी नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आपको याद रखना है कि आप ध्यान से देखिएगा कि पिन फेदर्स आपके बर्ड्स को आ रहे हैं कि नहीं. अगर पिन फेदर्स नहीं आ रहे हैं, दे आर लूजिंग फेदर्स एंड दे आर गेटिंग बॉल्ड पैचेस ऑन देयर बॉडी, उनका स्किन शो हो रहा है और पिन फेदर्स नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको वेट के पास जाना है. एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू फाइंड एन एवियन वेट. एवियन वेट बर्ड स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो बर्ड्स को स्पेशल मतलब देखते हैं. तो इंडिया में एवियन वेटनरीज आर वेरी लेस इन नंबर और हमको नहीं मिला, इसीलिए हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी मिल गया. मोस्ट ऑफ द वेट्स हियर दे आर यूज्ड टू सीइंग डॉग्स एंड कैट्स.
तो उनका स्पेशलाइजेशन बर्ड्स के ऊपर नहीं होता है। तो शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर जो हम गए थे उनके पास, वो डॉक्टर बोले थे कि इनका माइट्स का टिक्स का प्रॉब्लम है, मेडिकेशन दे दिए थे, कोई सिरिंज वाला मेडिसिन जो इनका फेदर प्लग करके उस पर इनका ब्रोकन स्किन में लगाना होगा। तो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। हम इनको नीम वाटर बाथ दे रहे हैं जो कि हार्मफुल नहीं है और इनके मोल्टिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि बेदिंग मेक्स देयर फेदर्स लिटिल सॉफ्ट, तो इट गेट्स ईजियर फॉर देम टू प्रीन और ग्रूम देमसेल्व्स और नए फेदर आने में उनको हेल्प हो जाता है। सो इट्स अ गुड थिंग टू गिव देम लिटिल मोर बाथ्स, लेकिन ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। और एक बात होता है, आपके बर्ड्स मूडी हो सकते हैं, जैसे पेबल्स, दिस इज़ पेबल्स ऑन माई राइट हैंड, दिस इज़ बबल्स ऑन माई लेफ्ट हैंड। पेबल्स पहले बहुत काटती थी और बीच में लाइक आफ्टर 15-20 डेज़ उसका काटना पूरा बंद हो गया था। एटलीस्ट मुझे वो काटती ही नहीं थी, बहुत कर्लिंग पसंद करती है। आई नो दैट शी हैज़ चेंज्ड एज अ बर्ड, लेकिन मोल्टिंग सीजन मतलब मोल्टिंग सीजन अभी उनका है कि नहीं पता नहीं, बट दे आर मोल्टिंग फॉर नाउ फॉर श्योर एंड प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम एज दे आर स्टिल बेबी बर्ड्स। तो फर्स्ट टाइम मोल्ट है और पेबल्स थोड़ा थोड़ा फिर से काटना शुरू की है। आई थिंक इट्स अ मूड प्रॉब्लम, बैड मूड आ जाता है। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बर्ड्स and you have to be a little gentle and more careful and more caring towards the birds. आपको मानना होगा कि नहीं मूड स्विंग्स हो सकता है इनको, तो अगर थोड़ा सा काटेंगे तो डोंट फील हर्ट। आई नो इट्स वेरी ईजी टू फील हर्ट, हमको भी लगा रे I have been so nice to my birds and after training for so long now they are like not bubbles, bubbles is fine, but pebbles फिर से क्यों काट रही है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, but she's sometimes losing her temper and biting, so it feels bad, but आपको समझना होगा कि it's a kind of hormonal issue तो नहीं है, but something that bothers, and Bubbles has pooed on my hand. Bubbles. So you have to respect and just give them unconditional love. और एक बात का ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा ज़्यादा खाते हैं मोल्टिंग में, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड नोटिसिंग, और तब जाके हमको 100% श्योरिटी हुआ कि दे आर एक्चुअली मोल्टिंग। दे स्टार्टेड ईटिंग मोर। खाना देने के बाद भी दे केप्ट ऑन शाउटिंग आफ्टर 1 or 2 hours कि और ज़्यादा खाना चाहिए। तो अराउंड 25% to 30% ज़्यादा खाना ये लोग खाते हैं व्हेन दे आर मोल्टिंग, क्योंकि एक चेंज से वो लोग जा रहे हैं, पुराने फेदर्स गिर रहा है, नए फेदर्स आ रहे हैं, और ड्यूरिंग दिस टाइम दे माइट बी फीलिंग अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो इसके लिए इनका मूड स्विंग्स हो सकता है। खाना ये ज़्यादा खाते हैं और ये थोड़ा ज़्यादा सो भी सकते हैं, मे बी दे विल बी स्लीपिंग लिटिल मोर। सो दीज थिंग्स आर ऑल नेचुरल, सो नथिंग टू गेट स्केयर्ड अबाउट इट। एक पॉइंट है कि अगर ये कुछ करना नहीं चाहते हैं ड्यूरिंग द मोल्टिंग टाइम, डू नॉट फोर्स देम। सो इफ़ यू आर हैंडलिंग योर बर्ड्स, गिविंग देम अ पेट, ये जो फेदर्स है इसको आगे पीछे मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे बर्ड को मत कीजिए, क्योंकि जो पिन फेदर्स है अगर वो आगे पीछे होते हैं बैक एंड फोर्थ इफ़ यू आर मूविंग योर हैंड, तो उनको बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि पिन फेदर इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर देम एंड नाउ दे आर हैविंग अ होल लॉट ऑफ पिन फेदर। तो अभी के लिए बबल्स और पेबल्स को हम ज़्यादा कर्ल नहीं करते हैं और सिर्फ चीक्स में थोड़ा थोड़ा स्क्रीचेस देते हैं व्हेन दे आर रेडी, व्हेन दे आर आस्किंग फॉर इट। ज़बरदस्ती या मतलब फोर्स तो एकदम ही नहीं करना चाहिए नॉर्मली भी, और ये वाला टाइम में मोल्टिंग टाइम में और मत कीजिएगा। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग टू मेंटेन योर हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर बर्ड्स। और मोल्टिंग सीजन, अगेन आई एम फम्बलिंग, मोल्टिंग सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद इट लास्ट अबाउट फॉर 2 months। तो 2 months में जब आपका बर्ड का मोल्टिंग सीज़न ख़त्म हो जाएगा, देन योर बर्ड्स विल बी हैप्पियर and they will look fresher and more beautiful, more colorful. So that's Pebbles. Pebbles, can you say bye? Bye. Come on, you can do it. Bye bye. Bye bye one more time. Very good, thank you.
Thank you. Bye bye. Very good.